विषय है हमारा वो बहुत ही प्यारा विषय है। एक भाई का सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल सुनता हूँ तो मेरा हृदय बड़ा हो जाता है और ये कहता है कि भाई लगन है लोगों के हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की। क्योंकि ये सवालात ही जो होते हैं इन्हीं से तो हमें पता चलता है कि भाई जो अगला बंदा है उसके हृदय में क्या है। तो सवाल ये था कि हमें मुक्ति के लिए क्या करना होगा, यानी कि हम क्या करें मुक्ति के लिए, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रथम तो मैं यही कहूँगा कि प्रथम तो हम इस बात को जान लें कि मुक्ति होती क्या है, मुक्ति कहते किसे हैं। क्योंकि जब तक हम मुक्ति को जानेंगे नहीं तो हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। बहुत प्यारा और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर भी कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बनानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु गिरदाई दास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु विषम दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो बहुत ही प्यारा विषय था कि हमें मुक्ति के लिए क्या करना होगा। तो मैंने ये कहा कि हम मुक्ति के लिए क्या करना होगा, उससे पहले हम ये जान लें कि मुक्ति होती क्या है। मुक्ति का जो अर्थ है ना वो है आज़ादी। अब आप विचार करें कि आप किस चीज़ से मुक्त होना चाहते हो, किस चीज़ की मुक्ति चाहते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आप इसको ऐसा नहीं लें कि आप क्या बोल रहे हो। आप ये विचार करें कि आप मुक्ति चाहते क्यों हो, प्रथम तो ये बात। और मुक्ति है क्या। तो मैंने प्रथम ही बोल दिया कि मुक्ति जो होती है वो आज़ादी होती है। हम जिस जगह पे कैद हो जाते हैं, हमें लगता है कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, तब हम मुक्ति की तरफ जाते हैं। अब प्रथम आप ये अपने हृदय में लेके आओ कि आप कैद हो। क्या आप भवबंधन से निकले हो? क्या आप ये जो संसार का बंधन है इससे निकले हो? क्या आप रिश्तों से आगे बढ़े हो? क्या आप जागृत हो गए हो? क्या आपको समझ में आ गया ये संसार का सारा खेल? क्या आप कमल के गुल की तरह हो गए हो? जैसे कमल का गुल पानी के अंदर में कीचड़ में रहते हुए वो कीचड़ से न्यारा होता है। क्या आप ऐसे हो गए हो? जब तक आप ऐसे नहीं होते, यानी संसार में होके संसार से न्यारे नहीं होते, तब तक आप कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति को तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप जागृत हो जाओगे, जब आप विवेकी हो जाओगे, जब आप इस सार को समझ जाओगे कि इस संसार में कोई सार नहीं है, सार सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा में है। और उस परमात्मा को मैं कैसे प्राप्त करूं। प्रथम तो मैं प्राप्त करना क्यों चाहता हूं, मुझे क्यों आवश्यकता है उसको प्राप्त करने की। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर इस संसार में आपकी एक भी आस किसी भी चीज़ में है तो आप कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकोगे। अच्छा, प्राप्त कर भी लोगे, परमात्मा आप पे दया कर भी लेगा, आप उस सत्य को अनुभव कर भी लोगे, लेकिन अगर आपकी आस फंसी हुई है, आपकी सूरत फंसी हुई है, तो आप प्राप्त करके भी कुछ नहीं कर सकते। साहिब ने कहा है कि सुरत फंसी संसार में तहाँ से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। सुरत फंसी संसार में, सुरत फंसी हुई है, सुरत मुक्त नहीं है। मुक्ति तो तब होगी जब सुरत मुक्त होगी। अब सुरत की अपनी आशाएं ख़त्म नहीं हो रही, सुरत की अपनी जो इच्छाएं हैं वही ख़त्म नहीं हो रही। कभी उसको क्या चाहिए, कभी उसको क्या चाहिए, कभी उसको क्या चाहिए। तो ऐसे तो वो उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकती ना। हमारी आसें ख़त्म नहीं हो रही। कभी हमें ये आस होती है कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि मुझे कार चाहिए। अब कार मिल जाती है तो हम बोलते हैं मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। अब ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। हमारी जो
वास, जो हमारी ख्वाहिश, वो रुक तो नहीं रही। हम किसी और बड़े की ख्वाहिश में, अगर आपके पास 1000 है तो आप बोलते हो कि लाख रुपए हो जाए, लाख है तो आप बोलते हैं करोड़ हो जाए, करोड़ हो तो खरब हो जाए। ये या रुक कहाँ रहे हो आप? तो आपकी आस इस संसार में अभी तक संसार के वस्तुओं में लगी पड़ी है, तो आप उस सत्य को कैसे प्राप्त करोगे? तो जब तक आप इस संसार में किसी न किसी में आस लगाए बैठे हो, मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भाई अगर आप चाहते हो कि उस सत्य को प्राप्त करना, तो आस छोटी नहीं रखो, बड़ी आस रखो। जैसे आप चाहते हो कि मेरा एक 2 कमरे का घर हो, ठीक है, उसमें मैं अच्छा सा जीवन जीऊँ। अरे मेरे भाई, अगर आपकी इतनी आस है ना, तो आप ऐसा करो, एक महल बना लो। आप महल बनाओगे तब आपकी उस 2 कमरों वाली आस ख़त्म हो जाएगी, और तब आपको ये भी समझ में आएगा कि महल में और 2 कमरों वाले में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। हमें क्या करना, रहना है ना। एक बंदा झोपड़ी बना के रह रहा है और एक महल बना के रह रहा है, दोनों रह रहे हैं, अवस्थाएं दोनों की एक जैसी है। और आपने देखा होगा जो महल वाला है वो ज़्यादा परेशान होता है, उसको बहुत चिंताएं होती है। कहते हैं ना, जितना बंदा जितना अमीर होता है, रिच होता है, उतनी उसकी चिंताएं बड़ी होती हैं। उसको बहुत सी बीमारियां लग जाती है चिंता कर कर के, किसी न किसी चीज़ की चिंता है ही है, है ही है, है ही है। तो कहने का भाव कि भाई, जब तक आप इस संसार के वस्तुओं से न्यारे नहीं हो सकते। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि न्यारा होना कैसे है। प्रथम तो आप जागृत हो गए हो, जागृत होके आप न्यारे हो सकते हो। उसके लिए मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन बताता हूँ, उनकी जीवन की व्याख्या करते हैं, थोड़ा उस पर विचार करते हैं। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो बादशाह थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनके पास हर चीज़ थी। जब महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो बहुत से ऋषियों और ब्राह्मणों से पूछा गया कि भाई, ये जो है मुझे पुत्र हुआ है, इसके बारे में वो आप मुझे बताएं। उस बादशाह ने कहा, वहाँ के जो राजा थे, तब ब्राह्मणों ने कहा कि जो ये आपका पुत्र है, ये जब बड़ा होगा तो ये एक साधु होगा, एक संत हो जाएगा और आपके घर को त्याग देगा। तो उसके पिता ने क्या किया, उससे इस संसार के इतने आनंदों में फंसा लिया, यानी उसके लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया और उसको सारे संसार के सारे सुख दिए वहाँ पे। क्यों दिए? कि भाई मेरे बच्चे को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। अगर तकलीफ़ ही नहीं होगी तो उसे परमात्मा की याद ही नहीं आएगी। अगर परमात्मा की याद ही नहीं आएगी तो वो घर को त्यागेगा ही नहीं, खोज ही नहीं करेगा। तो उसने सारी चीज़ें कर ली अपने पुत्र के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके हृदय में परमात्मा ने आग लगानी हो, जिसके हृदय में उस परमात्मा की ज्योति दिखनी हो, जिसके हृदय में परमात्मा अपना अनुभव करवाना चाहता हो, जो परमात्मा चाहेगा उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जिसको सत्य का अनुभव करना है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूँ, मैंने सुनी है ये बात कि भाई, एक यहूदी की किताब थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब कोई परमात्मा की खोज में निकलता है तो उसका प्रथम कदम ही उसका आखिरी कदम होता है। ये सत्य है। आप खोज में निकलो तो सही, आप उस सत्य को प्राप्त करने की लगन तो करो। आपको रास्ते परमात्मा खुद निकालेगा, लेकिन लगन करो, सच्ची लगन करो। तब महात्मा गौतम बुद्ध को तो सत्य का अनुभव होना था। तब क्या हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध एक समय निकले बाहर निकले तो उसने देखा, उसके पिता ने कहा था कि आज जो है मेरा पुत्र इस मेरे नगर में घूमेगा और यहाँ पे कोई भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए, ना बूढ़ा दिखना चाहिए, कोई भी पत्ता जो है वो सूखा हुआ उसे नज़र नहीं आना चाहिए, उससे हर चीज़ हरी भरी दिखनी चाहिए।
उसे उसे हर चीज़ अजर दिखनी चाहिए, जवान दिखनी चाहिए, कोई भी उसको ऐसी कोई बूढ़ा भी उसकी नज़र में नहीं ना आए। और आज के दिन उसके पास कोई भी मरघट यानी कि किसी की मरता हुआ शरीर उसके पास से नहीं लेके जाए। तब सारी सुविधाएं हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा ने चाहना था, महात्मा गौतम बुद्ध को जागृत करना था, तो उसे ये सारी चीज़ें दिखी। उसे एक बूढ़ा दिखा और उसे एक शरीर दिखा जो मरा हुआ था, और उसने एक सूखा पत्ता भी देखा। तब अब देखिए मैंने ये बात क्यों की, मैंने सिर्फ बात इसलिए की, बात बहुत बड़ी है, सत्संग बढ़ जाएगी। अच्छा करते हैं बात, भला आप सुने। तो क्या हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध जब एक बूढ़े मनुष्य को देखा तो थोड़ा हैरान हो गए और कहने लगे कि ये कौन है। तब उनके एक वज़ीर थे, प्रथम तो उन्हें बहुत डर आ रही थी, क्योंकि उनके पिता ने बोला था कि कुछ भी नहीं बताना, लेकिन बताना पड़ गया, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध को उन्होंने बताया है कि ये शरीर की एक अवस्था होती है। हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, और फिर हम बूढ़े होते हैं। कि अच्छा, जब थोड़ा आगे जाते हैं तब वो देखते हैं कि एक बंदे जो हैं, कुछ मनुष्य एक शरीर को लेके जा रहे हैं मरघट में दफनाने। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है, ये किधर जा रहे हैं लोग। तो वज़ीर ने कहा कि ये इसका देहांत हो गया है, ये मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, अब इस को जो है मरघट में लेके जा रहे हैं। तब उनके हृदय में सवाल आए, अपने सवाल आए। ये होती है जागृता, ये होता है विवेक। उनके सवाल आए कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। ये पहला सवाल। तब वज़ीर ने कहा कि हाँ, इस संसार में जो भी आया है, पहले बच्चा हुआ है, फिर बड़ा हुआ है, ऐसे चल के वो बूढ़ा भी हुआ है। और तब जब उसने मरघट को देखा, उस मरते हुए बंदे को देखा, तो कहा कि क्या मैं भी मरूंगा। तो उस वज़ीर ने कहा कि हाँ, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, उसको मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, कोई चढ़े सिंहासन, कोई चढ़े ज़ंजीर। इस संसार में आया, जो भी आया है, उसको जाना है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब ये चीज़ें महात्मा गौतम बुद्ध को पता चला, उनको खबर पड़ी, तब वो विवेकी हो गए, वो जागृत हो गए। वो अपने पिता के पास गए और ये सारी चीज़ें उनको बताई, और कहने लगे कि मैं उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ जो कभी न मरे, जो जैसी है वैसी ही है। मुझे उस सत्य को प्राप्त करना है। अब यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध किसकी बात कर रहे हैं? उस आत्मा परमात्मा की, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना कभी मरती है। आत्मा की जो अवस्था है वही अवस्था है। ऐसा नहीं है कि वो कभी बालक हो जाती है, कभी दाढ़ी वाली हो जाती है। ये साहिब की हमने तस्वीरें देखी है, हमने समझा है कि साहिब का ये स्वरूप है। ये स्वरूप नहीं है। साहिब ने कहा मेरा अजर अमर स्वरूप है। और तब महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने पिता से कहा कि संसार में सारे मरते हैं, लेकिन मुझे नहीं मरना। मुझे एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे उस सत्य को प्राप्त करना है जो कभी नहीं मरता। मुझे उस अब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसको कोई और नाम दिया। उनके महात्मा गौतम बुद्ध उसको परमात्मा नहीं बोलते। मैं भी आपसे यही कहता हूँ, आप सत्य को अनुभव कर लो, फिर आपको जो भी नाम दो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा हर धर्म के बंदे को समझाता, जितने भी मुझसे मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मेरे भाई, आप उस सत्य को अनुभव कर लो, फिर आप उसको जो नाम देना है दो। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको कुछ भी कहो, क्योंकि सत्य एक है। अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे, उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तब महात्मा गौतम बुद्ध उस सत्य की खोज में निकले। वो जागृत हुए तो निकले।
उनके हृदय में सवाल पैदा हुए तब वो निकले। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, ये तो एक हो गया, यानी उनके पास सब कुछ था। उसने, अब ये बात मैंने इसलिए की, अब मैं उसका अर्थ करता हूँ। वो जागृत क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सारे आनंद ले लिए थे। अगर उन्होंने सारे आनंद ना लिए होते, उसने सारे संसार को नहीं भोगा होता, उन्होंने सारे जितने रस थे वो सारे रस नहीं लिए थे, वो तो बादशाह थे ना। महात्मा गौतम बुद्ध को किस चीज़ की कमी थी? उसने संसार के सारे आनंद ले लिए थे और उन्होंने जान लिया था कि संसार के सारे आनंद में कुछ भी नहीं है, सारा जो भी आनंद है उस सत्य में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि आप बस खुद से जागृत हो गए हो, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपनी आशाओं को ख़त्म कर देते हो, आप बस वैसे ही समझ जाते हो। एक देखो, एक होता है अपनी आशाएं पूरी करके फिर समझता है कि इसमें कुछ नहीं है। एक वो होता है जो दूसरों को देख के समझ जाता है कि भाई इसमें कुछ नहीं है। एक बंदा है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब भाई आपको पता है कि हमने देखा है कि भाई बिजली में कोई हाथ डालता है तो करंट लगता है, इसकी मृत्यु होती है। अब मैं बोलूँगा नहीं मुझे ऐसे नहीं, मैं खुद अनुभव करूँगा फिर मुझे पता चलेगा। तो कुछ संसार में ऐसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं संसार के आनंद लें, सारे रस लें, और जब वो मृत्यु के पास आते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि मैंने तो उस सत्य को अनुभव ही नहीं किया जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। तो ये होता है। तो जागृत होना है। जब तक आप जागृत नहीं होगे तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी सत्संग है। अगर आपको सत्संग अच्छी लगे तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।